Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 4. So the question is, to what extent do the electronic configurations decide the stability of oxidation states in the first series of the transition elements? Illustrate your answer with examples. क्या पूछा बेटा आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है एलिमेंट्स की वो कैसे डिसाइड करती हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो स्टेबल होगी या नहीं होगी इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा 3D सीरीज एलिमेंट्स की, राइट। अब 3D सीरीज एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम ले लेते हैं दो यहां पर एग्जाम्पल्स। दो एलिमेंट्स लेंगे, एक हमने लिया मैग्नीज और एक हम लेंगे यहां पर बेटा कॉपर। ठीक है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना 25, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। अगर हम लिखें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बेटा, आर्गन ये कितना हुआ 18 और उसके बाद 25 है टोटल, तो ये हो जाएगा 3d5 4s2, राइट। एंड कॉपर इज 29। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, आर्गन विच इज 18, 3d10 एंड 4s1। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 3d9 4s2, लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, जो फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए ये एग्जिस्ट करता है एज 3d10 4s1। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। सो लेट्स से Mn का लिया हमने Mn2+ आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा आर्गन एंड 3d5, राइट। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इसकी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता वो ज्यादा स्टेबल हो। तो Mn3+ कैसे बनेगा बेटा, ये होगा यहां पर आर्गन 18 और 3d5 है आपके पास, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है, तो ये हो जाएगा 3d4। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है Mn2+, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि ये जो है 3d5 ये है हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स, और हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल होने की वजह से ये जो है Mn2+ आपके पास ये होता है स्टेबल। ठीक है, सो Mn2+ ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Mn3+। ये हमें कैसे पता चला, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को यहां पर बताया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पर Mn4+ की, तो Mn4+ भी स्टेबल नहीं होता। Mn4+ कितना होगा, आर्गन, और ये हो जाएगा 3d3। और ये हम इतने सारे आयंस कैसे लिख पा रहे हैं बेटा, क्योंकि ये जो है आपके पास मैग्नीज ये शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 से +7 तक। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया आपके पास। अब दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कॉपर। कॉपर का देखो, कॉपर +1, कॉपर +1 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d10। ठीक है, और अब अगर हम बात करें कॉपर +2 आयंस की, तो क्या होगा बेटा, ये है आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, और अब जो एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा यहां पर, जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा इस फुली फिल्ड d ऑर्बिटल में से, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये होगा 3d9। अब क्योंकि इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो Cu+1 की ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो है 3d10 मतलब फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। एंड फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स क्या होंगे बेटा, फुली फिल्ड d ऑर्बिटल होने की वजह से यहां पर ये हो जाएगी स्टेबल, मोस्ट स्टेबल ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसीलिए कॉपर +1 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कॉपर +2। क्लियर बेटा। और किसकी वजह से होता है यहां पर, सिमेट्री की वजह से, क्योंकि अगर हम बात करें d5 की तो इसको बनाएंगे 5 ऑर्बिटल्स यहां पर। ठीक है, d5 क्या होगा बेटा, इन पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होगा। सो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर सिमेट्री भी प्रेजेंट है और ये हाफ फिल्ड भी है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। बिल्कुल सेम ऐसे ही जो आपके पास है d10 कॉन्फ़िगरेशन, d10 के लिए अगर आपको ऑर्बिटल्स बनाने हो तो बनाएंगे यहां पर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन से बेटा, Cu+1 में है 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। तो यहां पर भी क्या है, सिमेट्री है, और उस सिमेट्री की वजह से कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल की वजह से कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है ये चीज। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।